नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बीदर में बैठक, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। बीदर शहर की ईरानी कॉलोनी में मुहर्रम की तैयारियां शुरू। कायर गृह मंत्री कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को एबीवीपी सदस्यों की गुस्से का सामना करना पड़ा। बोम्बे ने सिर्फ प्रवीण के परिवार को मुआवजा देकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। सिद्धरामैया चाहते हैं कि सीएम इस्तीफा दे, बोम्बे का आपा खोया। पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए। घर वापस जाएंगे या जेल, सरकार करे तय, गवर्नर कोश्यारी पर भड़के उद्धव ठाकरे। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कल्याण कर्नाटक में जेडीएस पार्टी को संगठित और मजबूत करने के लिए पार्टी के जिला अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों, आगामी चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की बैठक बीदर में पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा। उन्होंने शनिवार सुबह बीदर के होटल वाई में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष जनता दल पार्टी के आयोजन के लिए राज्य भर में चुनाव पूर्व तैयारी और जेडीएस पार्टी की परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कल्याण कर्नाटक भाग से बैठक शुरू की गई है। हमें जिलों के नेताओं से फीडबैक मिला है कि पार्टी को कोप्पल और बेल्लारी में आयोजित करने की जरूरत है। बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर में पार्टी पहले से ही अच्छी स्थिति में है। इन क्षेत्रों में हम कई बार जीत चुके हैं। मैंने विधायक बंडप्पा खाशमपुर से 10-12 दिन में बीदर जिले के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने को कहा है। हमारी पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी सभी तक पहुंचने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी कहां ठोकर खा गई है, मैं आने वाले दिनों में इसे ठीक करने पर काम करूंगा। मैं देश के लोगों से इस विशाल जनता दल एस का समर्थन करने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बीजेपी के पास ऑपरेशन कमल को अंजाम देने की ताकत नहीं होगी। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2011ರಲ್ಲೋ 12ರಲ್ಲೋ 2021ರಲ್ಲಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಈ ದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲೋ ಯಾವಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಹಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಒಳಗಾದಾಗ ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರೋದೇ. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದು ಕೊಲೆ ಆದಮೇಲೆ 21 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು ಅಂದರು. ಆ 21 ಜನ ಬಿಟ್ಟರು ಈಗ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಸೂದ್ ಮರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಅದ್ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವೇ? 2013 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು? 2013 ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು? 8ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. 100 ಜನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಸೇರವ್ರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವ್ರು 50 ಜನದ ಯಾಕೆ ಹಾಕತ್ತೀರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ
ಈಗ ಸದ್ಯ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಯಾವ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. इस्लामिक कैलेंडर का नया साल आज से शुरू होने जा रहा है। कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है और डॉक्टर मसूद के अनुसार मुहर्रम माह को गम का महीना भी कहा जाता है। इस माह में विशेषकर शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं और फाकह करते हैं। माह की आमद पर बीदर शहर के इमामबाड़ा या ईरानी कॉलोनी में इस माह की तैयारी शुरू की गई है। इस माह में ईरानी समुदाय के लोग मातम मनाने के लिए सभी तैयारियां करते हैं और 10 मुहर्रम को मातम का आयोजन किया जाता है। हालांकि 1 मुहर्रम से मातम प्रतिदिन चलता है। बीदर शहर से सटे गादगी ग्राम में कुछ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर जाली कागजात बनाकर उसे पंजीकृत करने की बात गादगी ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष मोहम्मद सिराज ने आज पत्रकारों को बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम जानी पटेल ने सरकारी सर्वे का एन करवाया है जो कि गैरकानूनी है और इस पर ग्राम के पीडीओ अनिल कुमार लापरवाही बरत रहे हैं। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। हमारे हमीलापुर में सर्वे नंबर 95-96 को ये थोड़े लोग हैं क्या है लेवड़ डाल के अनक्रोच कर रहे हैं। हमारे पीडीओ साहब को भी बोले तो क्या है वो बारे में ज़रा दिल पे नहीं ले रहे उन्होंने और उसके खाते इशू करने वाले हैं कहते हैं। और जो लेवड़ जो जगह पर जो लेवड़ डाली वो जगह एक जगह है, लेवड़ एक जगह पे डाले सो है और एन एक जगह पे करे सो है। ऑलरेडी हमारे पंचायत का वहाँ सीसी ड्रेन था, रोड था, बोरवेल है। इनको बताने के बाद में भी पीडीओ साहब को कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। किसका तो प्रेशर है कहते इनको प्रेशर में खाते निकालना बोल के बोले तो है कहते, और किसका प्रेशर है बोल के थोड़ा पूछो। और इससे पहले भी मीटिंग एजेंडे में रखो बोल के बोले तो मीटिंग के एजेंडे में रखो बोल के बोले तो इससे पहले एजेंडे में रखे ये रख के उस दिन फिर मीटिंग कैंसिल कर दिए, बाद में निकाल डाले। उसके बाद में अब मीटिंग रखे। आज हमारा जीपी है उसमें इसकी नोटिस ये है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाद में बोले कि तुम लिख के देना करके देना, उन्होंने मत बोली इन्होंने मत बोली, मेंबर नको बोली उन्होंने नको बोली। कौन से मेंबर का प्रेशर है बोले तो बोल रहे भी नहीं। हमारे तो कोई मेंबर ऐसे है भी नहीं। मतलब पीडीओ साहब बाहर किसके दबाव में काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको उसका आइडिया नहीं है। और जो ज़मीनों पर वो लेवड़ डाले सो है ये उसमें केस चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में। अगर ये केस जीते तो ज़मीन वालों को या पीडीओ साहब जगह ला के देती, ये लिए वालों को कौन उठाती। हमारे पास 2003 से ये लोग टैक्स भरती हैं, 97 से बैठे सो है। उन्होंने ज़मीन खरीदी 2007 में। 2007 में ज़मीन खरीद के वो लोगों को केस डाल के कोर्ट को फिराना, पुलिस स्टेशन को फिराना, गरीब लोगों को दुनिया का परेशान करे। अब तक परेशान करके क्या मालूम है अब केस विड्रॉल कर लिए। एक ऑलरेडी उनके ऊपर एक केस डिसमिस भी हो गया सो है, एक केस विड्रॉल कर लिए। उसके बाद में अब विड्रॉल कर लेने के बाद में गलत तरीके से सर्वे करें। सर्वेयर नागेश बोल के क्या तो भी नाम है उनका, गलत तरीके से सर्वे हुआ उसका। लीगल सर्वे करा के जो है पंचायत के रोड नालियाँ बोरवेल सब अंदर ले लेके रोड पे शेड मारे हैं। ऑलरेडी ये डीसी साहब को, एसी साहब को, तहसीलदार को और बोले तो हमारे सीएस ज़िला पंचायत को, तालुका पंचायत को, हमारे पीडीओ साहब को, ये सब जनों को दिए सो है ऑलरेडी। ये देने के बाद में भी पीडीओ साहब को हमारे इतने जनों का दबाव रहने के बाद में भी इनको किसका दबाव है जो इनके खाते निकालते हैं बोल के बोल रहे हैं। थोड़ा उनसे बात करो। पहला एलिगेशंस बोल रहे हैं सर्वे नंबर 91 हिस्सा 3 1 एकड़ 1 गुंठे है। ये क्या है बोले तो ये गवर्नमेंट सर्वे नंबर जो तुम क्लेम कर रहे ना वो क्या है गवर्नमेंट का सर्वे नंबर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाता है। ये किसका और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो खेत रहता ना सर्वे नंबर का किसका भी रहने दो, जो सर्वे नंबर का है तो उन्होंने लैंड कन्वर्ट करते हैं एनए के लिए। एनए डीसी ऑफिस को जाते, डीसी सर से वो जो के एनए होके वो आता। ये तो तुम बोल रहे हैं 91 सर्वे नंबर हिस्सा 3 है, ये एनए होके और लेआउट भी अप्रूवल हुआ है। और ये इनका नाम है जानी मियाँ पटेल बोल के, ये गवर्नमेंट का फुल डॉक्यूमेंट्स है। ये देख रहे हैं आपको एनए लेआउट कॉपी है। ये इनका ये पंचायत को हैंड ओवर करे सो ये इनका सब डिटेल्स है। इसका एनए भी हुआ, लेआउट भी हुआ, एक फाइल। उनका मैं पानी भी चेक करते, पानी तो उनका नाम पे है, जो इनका डॉक्यूमेंट्स बना है उनके नाम पे पानी है। और एक मैं बात करता हूँ और एक ये 94 सर्वे नंबर हिस्सा 3 4 एकड़ 38 गुंठा ये भी एनए हुए सो है और ये भी लेआउट अप्रूवल हुए सो है, इनके नाम पे है। और इसका भी एनए कॉपी है। एनए बनाने के बाद लेआउट अप्रूवल होता,
लेआउट अप्रूवल होने के बाद उन पंचायत को आते हैं। पंचायत का आने के बाद हम क्या बोलते हैं, उनका सीए साइट सब पंचायत को पहले हैंड ओवर कर देते हैं और हैंड ओवर होने के बाद हमारा जीबी से अप्रूवल लेके 60% रिलीज़ करते हैं जो लीगली है प्रॉफिट। अभी तक मैं इधर से 7 महीने से काम करा, एक भी हमारा प्रॉपर्टी एक भी निकाल के दो, एक भी लीगल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिराज है। मेरी अम्मी 35 साल पहले 40 साल पहले ये प्लाट लिए थे। जानिए हम कुछ भी ये नहीं करने दे रहा, दूसरी तरफ दे तो मुझको भी नहीं दे रहा। घर बनाएंगे बोले तो मेरा तो आदमी अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे हैं ऐसे कुछ भी काम नहीं कर रहे। हाँ नहीं दे रहे, वो दूसरी तरफ दे तुम बोल रहे। ये कब आए तुम देखे क्या प्लाट को बोल रहे, तुम बोल रहे हो नो दूसरी तरफ दे तुम बोल रहे। तुम यहाँ नहीं रहते थे क्या? नहीं यहाँ नहीं रहते थे, उधर है हमारा घर। अम्मी हमारे दादी जुलूम जी तो इधर आकर रहे थे, तो इधर आकर रहे तो हम छोटे छोटे 4 साल की थी। मैं 4 साल की रहने की वजह से ही हमारे अम्मी फिर प्रेगनेंट थे, बॉडी में पड़ के मरे नू। यहाँ पानी खींचने जाके प्लाट की घेरा करे, ये घेरा करने के बाद ये उधर चले गए और अम्मी की इंतकाल होने के बाद डाले बाड़ी उखाड़ा तो भी हमारे मर्द को मारने गए तो मैं भी मारने गए तो एक आदमी था साथ, उन लेको गया औरत को नहीं मारना बल्कि ऐसा करे देखो साहब हमको और तबाह करे और हमें भी जीते तभी और हम डाले बेटा डाले। अब है केस है वैसी छः केस कैसा करना केस उन तो जीत गया। परसों ये गाड़ देखो मैं थी नहीं थे, मैं थी मैं नहीं गाड़ नहीं दी मेरी जगह पर खंबे अपनी जगह में आपको कहा था मैं हमारी जगह पर आ रही तो मैं निगाह नहीं दी तो पहले से हटो अम्मा हटो का तो मैं नहीं हटती। मुझे क्या कहती मैं खा को आई तुम्हें हटा रही मुझे कहीं मैं पुलिस को हाँ बोलियो मैं बराबर बोली मैं तो तुम्हें नहीं अम्मा हटना तुम्हें का तो मैं नहीं हटती नहीं बताओ उनका पुलिस का इधर से कोई था डालो ये सलक बोला था मैंने कही मन जाने संगा तो आया तो मैं बच्चा भी कहा चलो जी अम्मी क्या को होता ये कर रही करते मैं आ गई तो मारने चाह रहे पुलिस संग लोग को मारने चाह रहे हम उसका पैसा है हमारा पैसा नहीं है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कम से कम 40 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को निवारक हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के आधिकारिक आवास में उनके इस्तीफे की मांग करने की कोशिश की, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को एक और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एबीवीपी एक छात्र विंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से संबंध है जो भाजपा के वैचारिक अभिभावक हैं। छात्र कार्यकर्ताओं ने एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेंद्र के खिलाफ नारे भी लगाए, उन्हें कायद गृह मंत्री कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के आवास में घुसकर भाजपा युवा विंग के नेता प्रवीण निटारू को न्याय देने की मांग की गई, जिनकी दक्षिण कन्नड़ जिले में हत्या कर दी गई थी। अपने संगठन का भगवा झंडा पकड़े भाजपा की छात्र शाखा के सदस्यों ने यहां जयमहल स्थित ज्ञानेंद्र के बंगले के परिसर के अंदर धावा बोल दिया और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण निटारू की हत्या के बाद क्षति नियंत्रण मोड में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई मंगलूर पहुंचे। उन्होंने प्रवीण के परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार राहत कोष से 25 लाख रुपए का चेक सौंपा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके हत्यारों और हत्या के पीछे संगठनों को दंडित किया जाएगा। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले इसी बल्लारे थाना क्षेत्र में एक और युवक की हत्या कर दी गई थी और उसके परिवार को मुख्यमंत्री से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। 19 वर्षीय मसूद पर 19 जुलाई को उसके घर के पास लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। मसूद केरल का एक चित्रकार था और किसी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से संबंधित नहीं था। अब उनके परिवार में उनकी मां और 3 भाई बहन हैं। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मसूद के परिवार को मुआवजा नहीं देने के लिए भेदभाव के लिए सीएम बोमई की आलोचना की है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने भी सवाल किया कि सीएम बोमई मसूद के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ जिले में हत्याओं के मद्देनजर स्थिति को संभालने में सक्षम है। बोमई ने संवाददाताओं से कहा किसी के इस्तीफे देने का सवाल ही नहीं है। बोमई विपक्ष के नेता सिद्धरामैया की अपनी सरकार की आलोचना का जवाब दे रहे थे। सिद्धरामैया ने बोमई और गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की मांग की
क्योंकि सरकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही और कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। सिद्धरामैया ने कहा कि बोम्मई को जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि खुफिया शाखा उनके अधीन आती है। सिद्धरामैया पर पलटवार करते हुए बोम्मई ने कहा, जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रूप में थे तब 32 हत्याएं हुई थी। वह क्या कर रहे थे? हर चीज में राजनीति करना सही नहीं है। अपना आपा खोते हुए बोम्मई ने कहा कि सिद्धरामैया जो कुछ भी कहते हैं वह सब सच नहीं है। हम जानते हैं कि स्थिति को कैसे संभालना है। पहले हत्या के मामले में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार एक बार फिर गलत कारणों से चर्चे में हैं। इस बार उन्होंने शुक्रवार को कोलार में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को कवर कर रहे 2 पत्रकारों को कथित तौर पर पीटा। कुमार उस समय अपना आपा खो बैठे जब पत्रकारों ने बैठक का वीडियो शूट करने की कोशिश की, जिसमें उनके अनुयायी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा के समर्थक तीखी बहस में शामिल थे। दोनों गुट एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। हंगामे के दौरान बैठक में केपीसीसी उपाध्यक्ष नारायण स्वामी और विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा, अनिल कुमार, नजीर अहमद और पूर्व विधायक कोथूर मंजुनाथ सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर विरोध किया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कारागारों में कई विचाराधीन कैदी कानूनी मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले जिला न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालयों का उपयोग करके विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। राज्यपाल के उस बयान पर विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरात और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो राज्य के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी मराठी मानुस और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने माफी की मांग करते हुए कहा, सरकार को तय करना चाहिए कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल। उन्होंने कहा, अब जो नए हिंदू बने हैं उन सत्ताधारी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, मैं जानबूझकर यह कह रहा हूं क्योंकि उनके अनुसार मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। राज्यपाल कोश्यारी ने शुक्रवार को एक बयान के दौरान कहा था, गुजरातियों राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं, यह आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। दिल्ली में शराब पीने के शौकीन के लिए और शराब का व्यापार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ अगले कुछ दिनों में शराब की कई दुकानें बंद हो सकती हैं। इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 9 महीनों के अंदर दिल्ली में 200 से ज्यादा दुकानों पर ताला लगा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को आए अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं। दिल्ली में शराब कारोबारी सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी शराब की दुकानें बंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शराब कारोबारियों को इस काम में नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे अपने लाइसेंसों को सरकार को वापस कर रहे हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आज भारत के लिए खुशखबरी है। भारत के संकेत सरगर से 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में सिल्वर पदक जीतकर कमाल कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को यह पहला मेडल मिला है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मिश्रित टीम स्पर्धा में शनिवार को ग्रुप ए के दूसरे मैच में श्रीलंका को 4.0 से हराया। पाकिस्तान को 5.0 से हराने के बाद भारत ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करके एक मैच बाकी रहते क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मॉस्को के एक हॉस्टल में आग लग जाने से 8 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि रूस की राजधानी मॉस्को के एक बहुमंजिला भवन में स्थित होटल में गुरुवार को आग लग गई थी।
उन्होंने कहा कि खिड़कियों पर लगी सलाखों की वजह से लोग खिड़कियों से निकलने में असफल रहे और उनकी इस हादसे में जान चली गई। वैसे आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार आग से 4 लोग झुलस भी गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भवन में करीब 200 लोग रहते थे जो आग से जान बचाकर निकलने में सफल रहे। आपात मंत्रालय ने बताया कि भवन के प्रथम तल पर स्थित इस छात्रावास की खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगी होने के कारण कई लोग खिड़कियों से बाहर निकलने के लिए उपयोग नहीं कर पाए। मॉस्को में कम आय वाले लोगों के लिए आमतौर पर हॉस्टल की सुविधा होती है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रणबीर कपूर की फिल्म के सेट से उठी भीषण आग की लपटें, एक की मौत, एक स्टार किड बाल बाल बचा। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज T20 में भी वेस्टइंडीज का हार से आगाज। भारत ने पहले मैच में दी करारी शिकस्त, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अंत में समाचार बाजार की। स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया 5वें दिन भी जारी। अभी तक 1,49,855 करोड़ की बोलियां लगाई गई। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जेडीएस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बीदर में बैठक, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। बीदर शहर की रामी कॉलोनी में मुहर्रम की तैयारियां शुरू। कायर गृह मंत्री कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र को एबीवीपी सदस्यों की गुस्से का सामना करना पड़ा। बोम्बे ने सिर्फ प्रवीण के परिवार को मुआवजा देकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। सिद्धरामैया चाहते हैं कि सीएम इस्तीफा दे, बोम्बे का आपा खोया। पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए। घर वापस जाएंगे या जेल, सरकार करे तय। गवर्नर कोश्यारी पर भड़के उद्धव ठाकरे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।